इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस के 15 महीने के शासन में सिर्फ छिंदवाड़ा का विकास हुआ। 15 महीने तक प्रदेश के दूसरे क्षेत्र विकास से अछूते रहे। एक साल पहले बीजेपी की सरकार बनी तो विकास के काम शुरू हुए। जिले के सभी 900 गांव में नर्मदा जल पहुंचाने का डीपीआर अंतिम चरण में है। पाटन क्षेत्र में इस बार गेहूं खरीदी में 43 महिला समूहों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे भ्रष्ट समितियों को बाहर करने का मौका मिला। पाटन से बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई एक वर्ष में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश कर रहे थे। बताया कि पाटन क्षेत्र में 25 करोड़ की लागत से 31 सड़कें निर्माणाधीन है। वहीं 7 बड़े पुल मुरैठ, डूडी, गनियारी, दौरा भटिया, खमरिया, मनगवा, कुम्हारा के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा। वहीं बाईं तट नहर के लिए 14 करोड़ 35 लाख रुपए के काम हो रहे हैं, जबकि दाईं तट के सुधार कार्य पर 54 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। 80 करोड़ रुपए की लागत से काडा के तहत डील्ड चैनल बनाने का काम होगा। 15 महीने के बाद जब उनकी सरकार विदा हुई, एक साल में पिछले हम अपनी विधानसभा के विकास पर फिर से ध्यान दे पाए। अस्पतालों में डॉक्टर्स 5 बचे थे, हमने आज 22 अस्पताल कर दिए। टेलीमेडिसिन का सेंटर हम कटंगी के अंदर प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज की तारीख में सिजेरियन ऑपरेशन से लेके बाकी सारी सुविधाएं हमने अपने पाटन और मझौली के कटंगी के अस्पतालों में प्रारंभ करा दी हैं। कल बोरिया का एक नया अस्पताल का लोकार्पण करने जा रहे हैं। एक नई लंबी किस्सा है हमारे पास स्वास्थ्य के क्षेत्र में बतलाने के लिए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, हमने सड़क के निर्माण में, पुलों के निर्माण में, स्कूलों की बिल्डिंगों के निर्माण में, तहसील भवन वगैरह के निर्माण में, इन सब की तरफ ध्यान दिया। 3 नगर की परिषद हैं, कटंगी, पाटन, मझौली। प्रत्येक में आज कटंगी में 11-12 करोड़ रुपए के विकास के काम चल रहे हैं। कटंगी के अंदर 10 करोड़ के विकास के काम चल रहे हैं। मझौली में हम पिछड़ गए क्योंकि मझौली में कांग्रेस का अध्यक्ष था और कांग्रेस के विधायक के तहत चलता था। 3 करोड़ रुपए जो मुख्यमंत्री के लिए आए थे योजना के, वो भी वापस चले गए, उसको भी वो खर्च नहीं कर पाए। नए सिरे से हमने मझौली नगर परिषद का काम शुरू किया है। आज फिर वहाँ 5 करोड़ के कामों का काम चालू हुआ है। मेरा ध्यान रहता है, चाहे वो खेल के मैदान हो, स्टेडियम हो, बाजार हो, उद्यान हो, अस्पताल हो, इस सब के विकास की चिंता आज हम कर रहे हैं। विद्युत सुधार की दृष्टिकोण से नए सब स्टेशन बनवाना और नए ट्रांसफार्मर लगवाना, इस दिशा में भी हमको सफलता मिली है। कोरोना के बढ़ते फैलाव के बाद एक बार फिर से लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक करने की पहल शुरू हुई। अनूठे अंदाज में शहर के नौदरा ब्रिज पर एक साथ वाहनों का सायरन बजाकर लोगों को संकल्प दिलाया गया। आईजी भगवत सिंह चौहान ने मालवीय चौक पर तो एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने नौदरा ब्रिज पर कमान संभाली। लोगों को मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए, गुलाब के फूल भेंट किए, बच्चों को चॉकलेट देकर मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। विधायक अजय बिश्नोई, अशोक रोहानी ने भी लोगों को मास्क पहनने का संकल्प दिलाया। जानकारी के अनुसार शहर का मुख्य जागरूकता अभियान नौदरा ब्रिज पर हुआ। यहां आईजी भगवत सिंह चौहान भी शामिल हुए। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, एएसपी संजय अग्रवाल, सीएसपी आरडी भारद्वाज, टीआई एसपीएस बघेल, एसआई सतीश झारिया सहित 100 पुलिसकर्मियों ने एक साथ लोगों को मास्क पहनने का संकल्प दिलाया। इसी के साथ बिना मास्क के निकले लोगों में मास्क, सैनिटाइजर बांटे, बच्चों को चॉकलेट देकर मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। बस, ऑटो, कार, बाइक सवारों को गुलाब का फूल देकर मास्क पहनने का संकल्प दिलाया। मास्क कोरोना प्रिवेंशन के लिए कितना जरूरी है। 2 मिनट के हॉर्न के उपरांत करीबन 25 से 30 इनफैक्ट ज़्यादा लोगों को हमने रोक के खुद स्वयं अपने हाथों से हमने मास्क बनाए हैं। साथ ही साथ जो मास्क पहनने का अच्छा पालन करते हुए भी काफ़ी लोग दिखे हैं, उनको प्रोत्साहन हेतु हमने फ्लावर्स भी दिए हैं जिससे वो प्रोत्साहित हों। साथ ही साथ सैनिटाइज़र का भी वितरण किया गया। मेरे साथ एडिशनल एसपी ट्रैफिक संजय अग्रवाल, सीएसपी आरडी भारद्वाज, डीएसपी चौकीकर और टीआई ओमती बघेल इस अभियान में शामिल थे। यहाँ कितनी जागरूकता नज़र आ रही है? आपने अभियान चलाया, कितने लोग आपको? जैसा कि आप देख रहे हैं, मास्क लोगों ने पहना है, लेकिन काफ़ी फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें अभी जागरूकता की ज़रूरत है, उनको आज हमने जागरूक किया है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगवाने के लिए प्रेरित करने राज्य सरकार द्वारा आज से शुरू किए गए अभियान को कांग्रेस ने बेतुका बताते हुए विरोध किया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार का यह अभियान बेतुका है, क्योंकि एक ओर तो सरकार ये कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और दूसरी ओर लोगों को सायरन बजाकर रोका जा रहा है। इस तरह रोके जाने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। भाजपा सरकार प्रोपेगेंडा करना बंद करे, बंद करे, बंद करे। प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधा देना होगी। जब यहाँ सायरन बजे, चारों तरफ जो आपके कैमरे ने कैद किया, उसमें क्या देखा आपने कि सैकड़ों लोग एक साथ खड़े हो गए। सामाजिक कार्यक्रम अधिक व्यवहार में हो तो आदमी 50-150 की अनुमति नहीं मिल सकती, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का खुला उल्लंघन हुआ है।
ये इस टाइप से सरकार कब तक लोगों का मन डाइवर्ट करती रहेगी? भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार के आदेश बेतुके हैं, जनता को चाहिए ऐसे आदेशों को सिरे से नकारना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक प्रकार से सर्कस कर रही है, लोगों को डाइवर्ट कर रही है, जबकि मेन काम है सरकार का कि 1 साल होने को जा रहे हैं, तुम्हारी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न है, कोई चुस्त दुरुस्त नहीं हुई, सरकारी अस्पतालें लूट रहे हैं। हमें तो पर्दे के पीछे लगता है कि इस टाइप का माहौल बना के डर पैदा किया जा रहा है और प्राइवेट अस्पतालों से इनका लेन देन है और ये बाद में कमीशन खाएंगे। सिहोरा कोर्ट में गत शाम उस वक्त भगदड़ की स्थिति बन गई जब एक अधिवक्ता पर फिल्मी स्टाइल में कुछ आरोपियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस घटना में वकील की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए पहले सिहोरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सुधार न होने पर जबलपुर रेफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता सूर्यभान सिंह सोमवार की शाम 5 बजे कोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तभी बाइक सवार 2 बदमाश कोर्ट के बाहर घात लगाकर वकील का बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अधिवक्ता सूर्यभान से बाहर निकले, उसी वक्त बाइक सवार ने बंदूक निकालते हुए अधिवक्ता पर कई फायर किए। घटना में अधिवक्ता ने काफी बचने का प्रयास किया, लेकिन एक गोली उसके पेट में जा घुसी। इसके बाद अधिवक्ता पर मौके पर ही बेहोश हो गए। मित्र सूर्यभान सिंह के साथ हम लोग कोर्ट में पैरवी के लिए गए थे। वहाँ से गेट के बाहर खड़े हुए थे तो कोर्ट परिसर ही में गोली चल गई गेट के पास। किन लोगों ने चलाई? और उसमें नाम आया है सुशील ठाकुर, राहुल ठाकुर, एक जन को हमने देखा भी है। कैसे वो सूर्यभान हमारी तरफ भागा था तो हम भागे थे उसकी तरफ, तो वो जो एक और रहा वो दूसरा फायर करने वाला था, वो हमें देख के भागा वहाँ से। काली कलर की एक्टिवा थी और इन लोग 4-5 लोग थे। कौन लोग इनसे क्या जुड़ा हुआ मामला है? ये पुराना मामला है, मुझे यहाँ रेत खदान वाला इंदिराना में जो कांड हुआ था अभी 302 का इसके पहले, उससे जुड़ा हुआ मामला है। आज दिनांक को शाम करीब 6 बजे सूचना मिली है कि सिहोरा कोर्ट परिसर में गोली चली है, इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, फिर इसी से मेट्रो अस्पताल जबलपुर रेफर किया गया। इस सूचना पर मेट्रो अस्पताल जबलपुर आए हैं, जहां घायल के कतन अभी नहीं हुए। डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि ऑपरेशन के बाद कतन होंगे। कौन लोग हैं चलाई, क्या वजह थी? अभी जानकारी नहीं है, जब उसकी पूछताछ कर कतन लेख करेंगे फिर अग्रिम जांच कार्रवाई करेंगे। जबलपुर में शराब की तस्करी के लिए तस्कर नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। गत शाम गोलछा बारात घर के पास एक कार से अवैध शराब की खेप जाने ही वाली थी कि आबकारी महकमे की टीम ने दबिश दे दी। अचानक हुई इस कार्रवाई के बीच ही मकान मालिक मौके से फरार हो गया। दबिश के दौरान दर्जनों की संख्या में अंग्रेजी शराब की बोतलों से भरे कार्टून बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इधर तस्करी में शामिल होंडा सिटी कार को जब्त कर लिया गया है। महकमे का कहना है कि अवैध शराब की तस्करी के लिए उसे खासतौर पर दवाइयों के कार्टून में छिपाया गया था। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बिना देर किए जो है तो वहाँ पहुँचे और गाड़ी में जो है तो तलाशी ली गई गाड़ी की, तो वहाँ 8 पेटी शराब गाड़ी में विदेशी शराब भरी हुई पाई गई। और जब घर के ताला तोड़वाया गया और घर में जब देखा गया, तलाशी ली गई, तो घर के एक कमरे में 2 पेटी और बाथरूम में से कम 12 से 15 पेटी दारू जो है तो बरामद की गई है, शराब बरामद की गई है। सारी शराब की पैकिंग जो है तो दवाई के कार्टूनों की तरह दिखता है, अंग्रेजी शराब के जो कार्टून होते हैं उससे अलग दिखाई दे रहा है। इससे जो है तो वो दारू की पहचान छिपाना चाह रहे थे, शराब की पहचान छिपा करके और ले जाना चाह रहे थे। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना से स्वस्थ होने पर सोमवार को 22 मार्च को 49 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 1648 सैंपल की प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट्स में 124 नए मरीज सामने आए। कोरोना से आज स्वस्थ हुए 49 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 16,869 हो गई है। ऑनलाइन कराने छेड़ी मुहिम इंदौर में यूनिवर्सिटी की परीक्षा की तारीख आगे बढ़ गई है, जिसके बाद रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में भी परीक्षाओं के कार्यक्रम को ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन या ओपन बुक प्रणाली से करवाने की मांग उठने लगी है। विद्यार्थियों ने इसके लिए बाकायदा ऑनलाइन पिटीशन लगाकर लोगों को समर्थन जुटाने का प्रयास शुरू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विद्यार्थियों को परीक्षा देने से डर लग रहा है। उनका कहना है कि परीक्षा देने आने जाने और केंद्र में बैठने से उन्हें कोरोना का संक्रमण होने का डर है। सराफा बाजार अब मंगलवार को खुला रहेगा। यह निर्णय जबलपुर सराफा एसोसिएशन ने सराफा स्थित गोरेलाल अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित बैठक कर लिया।
एसोसिएशन पदाधिकारियों के मुताबिक अभी तक सराफा कारोबार मंगलवार को पूरी तरह से बंद रहता था। एसोसिएशन के मंत्री अनूप अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर प्रत्येक रविवार को शासन के निर्देश पर लॉकडाउन घोषित किया गया है। लिहाजा कारोबारियों ने सामूहिक बैठक कर शराब बाजार को मंगलवार को खोलने का निर्णय लिया है। गोरखपुर बाजार की व्यस्त सड़क के कारण अब आम लोग यहां की आवाजाही से भी बच रहे हैं, जिसका खामियाजा यहां के व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वहीं रोजाना इस मार्ग से निकलने वाले भी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें रोजाना के जाम से परेशान होना पड़ता है। इसका एकमात्र हल लिंक रोड ही है और साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई जाए। उपरोक्त मांग शहर जिला कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रितेश गुप्ता बंटी, दीपक सिंह राजपूत, अक्षय विनोदिया, आदित्य खुरासिया, सीता कुशवानी आदि ने संभागायुक्त कार्यालय में सौंपे गए ज्ञापन में की। उन्होंने कहा कि रेलवे से जल्द अनुमति लेकर लिंक रोड का निर्माण किया जाए और साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी हो, ताकि गोरखपुर बाजार को उसका पुराना गौरव हासिल हो सके। गोरखपुर बाजार जहां की आए दिन जाम लगा रहता है, जिसके लिए हमने बैयरदाई मंदिर से छोटी लाइन फाटक तक की 125 मीटर की एक लिंक रोड की मांग की है, जिससे आम जनता को एवं व्यापारियों को जाम से राहत मिल सके। साथ ही साथ हमारे गोरखपुर बाजार में कोई भी पार्किंग स्थल नहीं है, जिसके लिए हमने मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की मांग की है, जिससे आम जनता एवं व्यापारी को जाम से राहत मिल सके। हमारी इस मांग पर तत्काल कार्रवाई की जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के 1 साल पूरा होने पर प्रदेश संगठन के आदेश पर सभी वर्तमान और पूर्व भाजपा विधायक अपने कार्यकाल की उपलब्धियां जनता के सामने ला रहे हैं। इस क्रम में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने क्षेत्र में अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की सूची जनता के सामने रखी। उनका कहना था कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ने 15 माह में प्रदेश का पूरा बर्बाद कर दिया। कमलनाथ सरकार केवल ऐश करती रही। कुछ मंत्रियों के साथ ऐश करते रहे और ऐश कर उन्होंने मध्य प्रदेश को 15 महीने बर्बाद किया, लेकिन नर्मदा मैया का आशीर्वाद रहा कि शिवराज जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए और आज मध्य प्रदेश फिर बच गया और आगे बचेगा। और मध्य प्रदेश में जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसी पार्टी ने विकास नहीं किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।